हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो हमारा पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, ये इस वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही उनका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि कल से ही लिंक ओपन हो गया है ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 12 से लेकर 22 तक, यानी कि टोटल 10 डेज़ का टाइम हम लोगों को दिया गया है और इन्हीं 10 दिनों के बीच में हमको अपने ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं। ठीक है, और इस बार आपको पता ही होगा कि इस बार 100 रुपये पर क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप ऑब्जेक्शन करोगे उसको 100 के हिसाब से पैसे आपसे मांगे जा रहे हैं यहाँ पे। और तो आपको करना क्या है, जैसे लेखपाल में तो ऐसा कर दिया था कि 18 क्वेश्चन पर एक एक कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन फाइल किया था, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे वो जो जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, जो रियल में गलत होंगे, उन्हीं क्वेश्चन को फाइल किया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। अच्छा, एक चीज़ और इससे पहले बता दूं कि ये 16 का सेकंड शिफ्ट है। ठीक है, अदर शिफ्ट्स के भी मैं अभी अब वीडियो बनाऊंगी उनके, लेकिन क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है इसलिए इसमें 16 के सेकंड शिफ्ट को रखा गया है सिर्फ। ठीक है, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया था। तो यहाँ पे मोस्टली कैंडिडेट्स, मोस्टली क्या आपको 50-50 के रेशो में मिल जाएंगे। आधे लगा के आए हैं राज्य में व्यवस्था के माध्यम से और आधे लगा के आए हैं हड़प नीति के माध्यम से। तो यहाँ पे ना जो राइट आंसर है वो राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से ही है। जब आप पढ़ोगे ना मैंने स्पेक्ट्रम में पढ़ा था तो वहाँ पे यही लिखा हुआ है तो वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ही, लेकिन उस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के भी अंदर, क्योंकि उसके तो बहुत सारे रीजन्स थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में, तो उनमें से एक ये था कि अवध को लिया गया था राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा और उसका प्रूफ मैं आपको अभी के अभी दिखाऊंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए बस। ठीक है, एक ये क्वेश्चन गलत है, इस पर मुझे फाइल करना है, कोई और करे ना करे, लेकिन मुझे यहाँ फाइल करना है क्योंकि मैंने अपने नंबर ना 84 लगा के रखे हुए थे। ठीक है, कि मेरे 84 सही हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन और इसमें उन्होंने गलत निकाल दिए हैं, यानी कि अब मेरे जो मार्क्स हैं वो 80 से भी नीचे आ चुके हैं। आप हिसाब लगा ही सकते हो कि अगर 84 में से भी 3 चले गए तो 80 से नीचे मार्क्स पहुंच गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। तो वो टोटल 8 न्यायाधीश थे। और यहाँ पे पूछा है कि टोटल तो नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश थे, तो 7 यहाँ पे राइट आंसर होगा, लेकिन उन्होंने 6 दिया है आई थिंक। अब मुझे इतना याद नहीं है कि उन्होंने कौन सा आंसर दिया है, बट हाँ इसका आंसर उन्होंने गलत दिया है। और इसको मैंने कहाँ से पढ़ा है, तो इसको मैंने एम लक्ष्मीकांत से पढ़ा है, वो प्रूफ में मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो ये है, उसके बाद वाला क्वेश्चन ये है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था। तो इसमें आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर होगा, लेकिन आयोग ने इनमें से पता नहीं कौन सा दिया है, मुझे अब याद नहीं है, ABC में से कोई सा दिया है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आपको फाइल करना है। टोटल 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 16 की सेकंड शिफ्ट में 300 रुपये जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, और ये एम लक्ष्मीकांत से मैंने लिया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर से। और यहाँ आपको जो मैंने गोला किया हुआ है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित थी। ठीक है, कौन सी बुक है ये, लक्ष्मीकांत वाली बुक है और सुप्रीम कोर्ट वाला चैप्टर है यहाँ से। और आप लोग क्योंकि वहाँ पे पूछ रहा है ना, आपको जो प्रूफ देना है उसकी भी डिटेल आपको देनी है कि कहाँ से क्या पढ़ा है आपने। ठीक है, और जो ऑथेंटिक होगा उसी को मानेंगे, तो आई एम लक्ष्मीकांत सफिशिएंट है मानने के लिए। और इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। ठीक है, तो उसका आंसर 7 ही होगा। मैंने तो एक्चुअली इसी को पढ़ा था इसलिए 7 लगाया। बाकी और लोग जो जिनका ये आयोग के आंसर से मैच कर रहा है ना, वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं 7 ही थी। तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे क्या प्रूफ देंगे वो, लेकिन मैं इसका प्रूफ देने वाली हूँ कि लिखा हुआ है एम लक्ष्मीकांत में कि 8 न्यायाधीश थे टोटल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ये रहा ये अवध वाला कि अवध को किस के आधार पे मिलाया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में।
तो नीचे सबसे नीचे वाले लाइन में आपको दिख रहा होगा कि 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। ठीक है, वहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा होगा आपको, इसलिए यहाँ पे दिखा रही हूँ। पूरा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आप इसका याद रखिए कि ये कौन सी बुक है। स्पेक्ट्रम की बुक है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस सभी के लिए एक सफिशिएंट मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक अच्छी बुक मानी जाती है स्पेक्ट्रम। ठीक है, और वहाँ पे लक्ष्मीकांत, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, उसके अलावा कोई और कोई सजेस्ट ही नहीं करता यूपीएससी में और यूपीपीएससी में तो कि इनके अलावा कोई और बुक आप पढ़ो। तो इनका प्रूफ अगर आप देंगे तो बिल्कुल माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप फिर से देख लीजिए एक बार, लास्ट लाइन में लिखा हुआ पेज नंबर वगैरह सब मैं आपको बता दूंगी। अभी तो यहाँ पेज नंबर मेरे पास कहाँ गया, ये एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हुए हैं ना, तो यस, तो पेज नंबर वगैरह मैं सब आपको बताऊंगी। टेलीग्राम पे एक्चुअली इनको सेंड कर दूंगी पूरा इसका प्रूफ। तो वहाँ वैसे ऑलरेडी सेंड किए जा चुके हैं, वहाँ पे पिन भी होंगे, लेकिन अब फिर से क्योंकि तब तो ऑब्जेक्शन फाइल नहीं हुए थे, अब हो रहे हैं, तो अब सब चीज़ों की ज़रूरत फिर से पड़ रही है। ठीक है, तो 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था, और प्रीवियस एग्जाम्स में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, और वहाँ पे यही आंसर माना गया है। ओके, अब हम आते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला। तो उसका मुझे बुक तो, क्योंकि मेरे पास इकोनॉमिक्स की या फिर मतलब इस टाइप की कोई बुक मेरे पास नहीं है, वो दो बुक्स मेरे पास थी, स्पेक्ट्रम एंड एम लक्ष्मीकांत, तो उसमें से मैंने बता दिया। लेकिन इसका प्रूफ मुझे ढूंढना पड़ा नेट पे, और नेट के प्रूफ को, विकीपीडिया के प्रूफ को वो मानते तो है नहीं, ये तो आपको भी पता होगा। तो इसका प्रूफ ना मैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, लेकिन ये वाला लगाना नहीं है, लगाना किसी ऑथेंटिक बुक का ही है। लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, जो हम लगा के आए हैं ऑल ऑफ द अबव वाला वो सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़िए कि 1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन तथा राजनीतिक उथल पुथल के कारण 1990 के दशक में देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि वे ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से कहीं अधिक हो गया। देश में मुद्रास्फीति चरम पर पहुंच गई। आयात की तीव्र वृद्धि और निर्यात में शिथिलता के कारण व्यापार घाटा अधिक हो गया, और सरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से जूझ रही थी। विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने कम हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा कर पाने में समर्थ नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय ऋण की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी, और सरकार को सोना गिरवी रखना पड़ा। यह ऐसा समय था जब कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। ऐसी संकट की स्थिति में भी सरकार को विकास नीतियों की आवश्यकता थी, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी, जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था दोहरे संकट में थी। इस चीज़ को पढ़ने के बाद आप समझ गए होंगे कि समस्याएं कई प्रकार की थी। ठीक है, पैसा नहीं होगा तो हर प्रकार की समस्या होगी, ऑब्वियसली सी बात है। ओके, तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। लेकिन उन्होंने माना नहीं है इसको कि ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर होगा। ये मेरे स्क्रीनशॉट कहीं से कहीं चले गए हैं, तो लिए तो एक साथ ही थे, पता नहीं कैसे हो गया इधर से उधर, कुछ एक दूसरे उसमें आ गए, कुछ दूसरे उसमें आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के हमको तो बस ये देखना था कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, डलहौजी वाला जो अवध वाला किस आधार पे अपने कब्जे में लिया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा, उन्होंने दिया है ऑप्शन बी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक ये क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति थी, इसका 7 राइट आंसर होगा, आयोग ने 6 दिया है, एक ये वाला गलत है। और एक 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म वाला गलत है, ऑल ऑफ द एबव वहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, और 16 का सेकंड शिफ्ट में कौन कौन सा गलत है। अच्छा, कुछ कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि ऑब्जेक्शन कैसे फाइल करना है, तो ये भी मैं एक वीडियो के मीडियम से बता दूंगी थोड़ा सा। ठीक है, ज़्यादा वैसे उसमें कुछ नहीं करना होता है। आप लोग अगर वेबसाइट को ओपन करोगे तो जो जो स्टेप फॉलो करने के लिए बोले कर दो उनको, सिंपल है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि कैंडिडेट्स ने बोला है तो एक वीडियो उस पर भी बन जाएगा। ठीक है,
और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, और नेक्स्ट में नहीं मतलब अदर शिफ्ट्स के साथ, ठीक है। 4 शिफ्ट हुई थी टोटल पैट के एग्ज़ाम में, तो अदर शिफ्ट ये तो 16 का सेकंड क्योंकि मेरा खुद का था, मैंने इसमें दिया था, तो इसके जो क्वेश्चंस थे वो मेरे पास इजीली अवेलेबल थे, प्रूफ भी मेरे पास इजीली अवेलेबल थे। लेकिन अब उन अदर शिफ्ट्स का कलेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि दूसरों से मांगने पड़ेंगे वो। तो अभी उन क्वेश्चंस के साथ और उन प्रूफ्स के साथ मैं आपके सामने फिर से आ रही हूँ एक बार। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।